हेलो बच्चे पार्टी, दिस इज योर एजुकेटर विया। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हमें क्या पढ़ना है? आज अपन को पढ़ना है टेक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? याद है कि नहीं याद है? भूल गए? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था नॉमेनक्लेचर के बारे में, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में, इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। देन फिर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में भी जाना था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने टेक्सोनॉमी के बारे में, सिस्टमैटिक्स के बारे में, इन सब के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर करके आए हैं, राइट। मैं फिर से आपको रिकैप करवा देती हूँ। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। और ये डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, राइट। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अगेन क्लासिफिकेशन एक छोटी सी स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स आती हैं और इन्हीं स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कैटेगरी। और इस पूरी जब डिफरेंट कैटेगरी बना देते हैं तो इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। समझे? तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और वो लेवल्स क्या करते हैं? सिमिलैरिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेवल बना दिया तो उसमें कोई सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे तो मैंने उसको उसमें पुट कर दिया। फिर एक और ग्रुप बनाया, उसको अगले लेवल में। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कैटेगरीज। क्या होते हैं? कैटेगरी। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच शो सिमिलर कैरेक्टर्स आर व्हाट? कैटेगरी, राइट। नाउ कैटेगरी रैंक को डिनोट करती है। कैटेगरी डिनोट्स रैंक, समझे? और इन्हीं रैंक्स को बोलते हैं टेक्सॉन। क्या बोलते हैं? टेक्सॉन। टेक्सॉन के बारे में बात करी थी ना हम लोगों ने, लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सिर्फ एक नहीं होती है, देयर आर सेवरल स्टेप्स। मैंने अभी बोला है बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। अब देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बात करती हूँ ना तो आपका किंगडम आता है सबसे पहले, किंगडम, ठीक है। देन फिर क्या आता है? फिर हमारा आता है फाइलम। उसके साथ फिर डिवीजन भी आता है। फाइलम डिवीजन अलग अलग क्यों लिख रखा है? देखो बच्चों, फाइलम स्टैंड फॉर एनिमल्स। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। क्या यूज कर इसके ये हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, राइट। वहीं यहाँ पर डिवीजन जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं फॉर प्लांट्स, ओके। तो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका किंगडम, देन फिर फाइलम एंड डिवीजन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्लास। देन फिर आता है ऑर्डर। देन फिर आता है आपका फैमिली। इसके बाद आता है जीनस। इसके बाद आता है स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज, समझे कि नहीं? समझा कि नहीं? देखो ये कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है। सिमिलरली ये एक और ये एक कैटेगरी है ना। ये सब सारी कैटेगरी मिल जाती है ना तो इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की इसी को बोलते हैं। समझा कि नहीं? समझा होगा, समझ गए? तो बेसिकली हमें इन्हीं के बारे में इस सेशन में पढ़ना है। सबसे पहले स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग जीनस के बारे में बात करेंगे, देन फिर फैमिली के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे, डिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर किंगडम के बारे में बात करेंगे। अब आप कह रहे हो कि मैम हमें ये तो समझ में आ गया, टेक्सोनॉमी हम भूल रहे हैं, मैम टेक्सोनॉमी को फिर से रिवाइज करा दो। तो बताती हूँ, थोड़ा टेंशन ना लो। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है साइंस की। क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी ब्रांच होती है साइंस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उसका क्लासिफिकेशन करती है, देन फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, सबसे आइडेंटिफिकेशन करती है। फिर उसके बाद देन उसको क्या करती है? ना मैम ये नहीं आपने बताया था मैम, कैरेक्टराइजेशन करती है। पहले हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं, देन फिर आप कहती हो आइडेंटिफिकेशन होता है। ये हमें याद है ना? तो ये बताया था ना मैंने। तो पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देन फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देन फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमिक ब्रांच होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन सारे कैरेक्टर्स को डील करती है। समझ गए? टेक्सोनॉमी भूलना नहीं है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी क्लियर हुआ आपको, टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी क्लियर हुआ। लेकिन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसे कर लेते हैं, हमें एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए इससे लिविंग उनके कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे नहीं हो जाता है। पहले हम उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, बेसिकली इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। समझे? देन फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं।
ना फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम वैसे तो किंगडम से शुरुआत होती है सबसे मेजर। हम लोग जब आपसे मैं पूछूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप क्या बताओगे? मैम हम लोग तो प्लांट को अलग करेंगे, एनिमल्स को अलग कर देंगे। ऐसे तो करते हो। तो क्लासिफिकेशन शुरू होता है किंगडम से, यानी छोटे से शुरू नहीं होता। छोटे से करना होगा तो यार मतलब ही क्या, एकदम छोटी सी छोटी छोटी चीज़ देख रहे ना बड़ी बड़ी चीज़ें पहले देखते हैं। पहले हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स देखे यार कि हाँ एनिमल्स ये अलग, ये मूव कर रहे हैं यार, ये मूव, प्लांट्स और ये एक जगह पे है तो इनको अलग करो ना, डिफरेंट लग रहे हैं। एनिमल्स के बिहेवियर में डिफरेंस है, इनके बिहेवियर में डिफरेंस है, तो इनको अलग कर दो यार। तो हमने प्लांट्स और एनिमल को आप क्लासीफाई करोगे तो किंगडम से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन कहाँ शुरुआत होती है? किंगडम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत हमारे ईजी हो जाता है। लेकिन बेसिक यूनिट क्या होती है, ये सब तो हमने अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिए हैं, बट बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है स्पीशीज। क्या होती है? स्पीशीज। स्पीशीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है स्पीशीज। हमें जानना किसके बारे में है? अल्टीमेटली हमें जानना किसके बारे में? हमें स्पीशीज के बारे में ही तो जानना है। तो इस वजह से हम लोग जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की उसको बोलते हैं स्पीशीज। ना स्पीशीज में अब स्पीशीज की बात कर ही रही हूँ, थोड़ा और बता दो। तो स्पीशीज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे पहले तो आपकी स्पीशीज एक वन काइंड ऑफ टैक्सॉन है। अब टैक्सॉन है तो एक ग्रुप होगा, स्पीशीज का एक ग्रुप होगा। अब एक ग्रुप नहीं होता स्पीशीज में, देयर आर सेवरल ग्रुप्स कम अंडर स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमंस इज वन काइंड ऑफ स्पीशीज। क्यों स्पीशीज है बताती हूँ। क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यस गाइस, तो मैं आपको क्या बता रही थी, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये एक वन काइंड ऑफ स्पीशीज होते हैं। सिमिलरली आपकी मंकी हो गए, आपकी गोट्स हो गए, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब के ये स्पीशीज हैं क्योंकि इंटरब्रीड कर सकते। ये मतलब ये अलग अलग है स्पीशीज। गोट अलग स्पीशीज है, आपका मंकी अलग स्पीशीज है, टाइगर अलग स्पीशीज है, समझे। तो अलग अलग स्पीशीज है ना। अब बात करते हैं भैया 8.7 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। यस 8.7 मिलियन स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है? 8.7 मिलियन स्पीशीज हमारी इस अर्थ पर, उससे ज़्यादा ही होंगी कि हर दिन नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती हैं, नई नई एरियाज डिस्कवर होते, तो नए नए एरियाज डिस्कवर होंगे तो वहाँ पर रहने वाले नई स्पीशीज़ भी डिस्कवर होती रहती हैं, राइट। तो 8.7 मिलियन स्पीशीज हमारी इस अर्थ पर ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, मतलब प्लस लिखना चाहूँगी यहाँ पर, प्लस है ना। लेकिन हमें किसके बारे में पता है? हमें कितनी स्पीशीज़ के बारे में पता है? इतना बता दीजिए। हमको पता है सिर्फ 14%। आप 8.7 का 14% निकालोगे तो हमें सिर्फ उतनी ही स्पीशीज़ के बारे में पता है। समझा कि नहीं? समझ गया ना। ओके ना, अब बात करते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये आपकी जो स्पीशीज़ होती है, यहाँ पर ही आपको दिख रहा है सबसे लोएस्ट लेवल क्या दिख रहा है आपको? स्पीशीज़ ही दिख रहा है। तो लोएस्ट लेवल होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो, होमो सेपियंस, तो ये क्या है? स्पीशीज़ हैं। देखो बेसिकली जो मैग्नीफेरा है आपका, सोलेनम है, पैंथेरा है, होमो है, ये इंडिकेट कर रहा है जीनस को। किसको इंडिकेट कर रहा है? जीनस को इंडिकेट कर रहा है। वहीं आपका इंडिका, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जीनस, ओके जीनस। आपका इंडिका, आपका ट्यूबरसम, आपका लियो, आपका सेपियंस, ये इंडिकेट कर रहा है स्पीशीज़ को। किसको इंडिकेट कर रहा है? स्पीशीज़ को। तो दीज आर व्हाट? स्पीशीज़। ये हमें एक पर्टिकुलर नॉलेज दे देते हैं। अगर मैंने बोल दिया पैंथेरा, तो पैंथेरा जीनस हो जाएगा। पैंथेरा में आपको पैंथेरा लियो भी आता है, पैंथेरा टिग्रिस भी आता है, पैंथेरा पार्डस भी आता है। तो मैं किस पैंथेरा की बात कर रही हूँ बताओ ना भाई। तो ये जो मैंने बोल दिया पैंथेरा लियो, तो आपको तुरंत माइंड में हिट कर गया कि येस मैम टॉकिंग अबाउट लॉयन। समझे? मैम किसके बारे में बात करिए? लॉयन के बारे में बात करिए बच्चे। पढ़ी पैंथेरा पार्डस क्या होता है? लियोपार्ड। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर। वही बात करती है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका बेसिकली इंडिका इंडिकेट कर रहा है बेसिकली जीनस को। मैम क्या बोल रही हो आप? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैग्नीफेरा बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है मैंगो को। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरसम, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको? पोटैटो को। पोटैटो, ठीक है। सिमिलरली आपका होमो सेपियंस, अरे ये क्या है? ये है आपका ह्यूमन।
तो ह्यूमन का तो आपको पता, इसमें बहुत इंटरेस्ट भी है आपको, तो ह्यूमंस का पता होना चाहिए। होमो सेपियंस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं है। एवरीथिंग यू नो, इसे जितनी स्लाइड लिखी हुई है ना पूरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अब बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की। अर्नेस्ट मेयर के बारे में बात करते हैं। अर्नेस्ट मेयर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पियोनियर द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, इन्होंने ही जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीशीज़ की, वो अर्नेस्ट मेयर की है। समझे, किसकी है? अर्नेस्ट मेयर की है ना। जॉन रे बेसिकली टर्म गिवन बाय हिम। जॉन रे ने स्पीशीज टर्म दी थी। जॉन रे गिव द टर्म स्पीशीज। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सब हर एक चीज़ में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। मैंने फिर से बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट। आपकी बेसिक यूनिट तो क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट बताओ क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्पीशीज़ बोलोगे। ऐसी कौन सी टेक्सॉन है जो कि एक दूसरे इंटरब्रीड कर सकते हैं, केपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने के लिए, तो अगेन स्पीशीज़ है। बताओ अर्नेस्ट मेयर ने किस साइंटिस्ट के हम लोग डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं करेंटली, तो अर्नेस्ट मेयर। जॉन रे ने क्या दिया था? स्पीशीज टर्म किसने दिया? जॉन रे ने दिया। सिमिलरली आपका लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है? तो अगेन आपका स्पीशीज होता है, समझे ना। एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंडरलाइन मैंने क्यों किया पता है ना आपको? ये हमारा रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर देख लेना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है बताओ? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी बताओ, अभी बताओ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है? कौन क्या होता है बोल रही है, बताओ कौन होता है, कौन है? क्या चल रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा है। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है बताओगे? चलो मैं बता देती हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कैरोलस लिनियस या लिनायस, कैरोलस लिनायस, ठीक है। तो ही वॉज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लियर हुआ ना? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्पीशीज़ टॉपिक इतना ही आपको पढ़ना है एंड आपको क्लियर भी हो गया होगा, तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। देन फिर मूव करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट टेक्सॉन पर। ये सब क्या है? दीज आर वन काइंड ऑफ टेक्सॉन, राइट? ये एक टेक्सॉन हुआ, ये एक टेक्सॉन हुआ, ये टेक्सॉन हुआ। तो पता है टेक्सॉन क्या होता है? लेवल होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। टेक्सॉन क्या है? मैम आपने पूरी खिचड़ी तो बोर्ड में पका दिया, बोल रही हो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में तो कुछ आएगा नहीं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे सब नोट कर लेना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लेना, ठीक है ना। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और लेवल ये तो पता ही होगा आपको कि टेक्सॉन बेसिकली वन काइंड ऑफ लेवल होता है, ठीक है। तो ये तो पता ही, फटाफट से ले लो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ले लेना, ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ले लो। चलो मेरे बाल गोपाल, अब बात करते हैं जीनस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीनस एक वन काइंड ऑफ टेक्सॉन होता है ना। तो जीनस में क्या होता है? देखो, स्पीशीज तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिग्निफाई करती हैं, वहीं जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज आती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। लेट्स से ये आपकी एक स्पीशीज है, ये आपकी एक स्पीशी है, ये आपकी एक स्पीशी है, और इनमें क्या है? सिमिलैरिटी है। ये इससे कुछ सिमिलर दिखती है, ये इससे कुछ सिमिलर दिखती है, तो हमने क्या किया? चलो इनको भी कुछ कैटेगरी में बना देते हैं, इनको भी कुछ टेक्सॉन में डाल देते हैं। तो हमने क्या किया? इनको मिला उठाया और एक पर्टिकुलर टेक्सॉन में डाल दिया, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने क्या? जीनस। समझे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? समझे ना? तो जीनस क्या होता है? ग्रुप होता है सिमिलर स्पीशीज़ का। क्या होता है? सिमिलर। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हुआ, देखो यहाँ पर each genus may have one or more than one specific epithet। हर जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं, विच इज स्पीशीज होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अब देखो एक बात बताओ, एक स्पीशीज एक ही ऑर्गेनिज्म को सिग्निफाई करेगी, राइट? लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज उठाओगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, है। तो वही बोल रहा है कि each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms, जो different organisms को represent करे, what having morphological similarity। लेकिन इनकी morphological similarities की वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसको जीनस में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इज सिमिलर विद मंकी, गोरिल्ला, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है ना,
होता है ना, होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, उनको जीनस में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर योर एग्जाम्पल्स, ठीक है। सोलेनम, पेंथ्रा, सेपियंस, फैलिस, ये क्या है, जीनस है। सोलेनम में आपका नाइग्रियम भी आ जाता है, आपका ट्यूबरसम भी आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक और आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, नाइग्रियम, चलो छोड़ो, आप देखना, आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद पेंथ्रा आपको लिव आ जाता है, टिग्रिस आ जाता है, पैरडस आ जाता है। वहीं सेपियंस में भी अगेन सेपियन वन काइंड ऑफ जीनस। फैलिस बेसिकली कैट इसमें आती है, कैट स्पीशीज़ है। कैट क्या है, स्पीशीज़ है, कैट फैलिस के अंदर फॉल करती है, समझ गए। तो ये जीनस बेसिकली नहीं, कैट मतलब फैलिस, कैट इज स्पीशीज़, ओके, जो कि जीनस के अंदर फॉल करती है, विच इज़ फैलिस, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जीनस। नाउ बात करते हैं टाइप्स होते हैं। अभी मैंने बोला कि जीनस में है वन, मैंने वन क्यों बोला, वन और मोर। तो अगर वन किसी भी जीनस के पास सिंगल स्पीशीज़ है तो उसको बोल देंगे मोनोटिपिक। क्या बोल देंगे, मोनोटिपिक, समझ गए। तो मोनोटिपिक ऐसे जीनस होते हैं जिनके पास सिंगल स्पीशीज़ होती है। जीनस विद सिंगल स्पीशीज़ इज व्हाट, मोनोटिपिक। वही बात करते हैं सेकेंड टाइप की, विच इज़ पॉलीटिपिक। पॉलीटिपिक में क्या होता है, मोर देन वन स्पीशीज़ आएंगी, सिंपल सी बात है। जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीशीज़ कम अंडर पॉलीटिपिक्स, समझ गए। तो बेसिकली जीनस हमारा बड़ा टॉपिक है नहीं, बस इसमें आपको इतना रखना है कि जीनस बेसिकली ग्रुप होता है सिमिलर स्पीशीज़ का, सिमिलर स्पीशीज़ का ग्रुप होता है। जो आपने 2-3 स्पीशीज़ देखी और आपने देखा ये स्पीशीज़ ये स्पीशीज़ इस वाले स्पीशीज़ से मैच कर रही है, थोड़ा ये स्पीशीज़ इस मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो कर रही है, ये इससे जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो कर, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं इनको और एक कैटेगरी में पुट कर देते हैं। वही हम लोगों ने किया। लेकिन पता है वैसे तो मैंने स्पीशीज़ से स्टार्ट कर रही हूँ, बट हम लोग क्लासीफाई तो किंगडम से करते हैं ना, किंगडम पे क्लासीफाई किया, फिर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी, देन फिर हम लोग उसको क्लासीफाई कर दिया किसमें, फाइलम में। फाइलम में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई कर दिया, देन किसमें क्लासीफाई किया, क्लास में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, देन उसे ऑर्डर में क्लासीफाई कर दिया, ऑर्डर में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखी, उसको फैमिली में क्लासीफाई कर दिया, देन फिर जीनस पे आते हैं, फिर जीनस में जीनस को हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, फिर हम लोग स्पीशीज़ में क्लासीफाई कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। बट हम क्या अगर नीचे से पढ़ रहे हैं ना, लोएस्ट लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीनस क्लियर हुआ कि जीनस क्या होता है, ग्रुप होता है सिमिलर स्पीशीज़ का, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ इज जीनस, समझ गए। तो ये था जीनस के बारे में। अभी आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, देन फिर मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पढ़ाती हूँ, विच इज़ फैमिली, ठीक है। तो फटाफट से ले लो। नाउ बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। देखो जिस तरह से जीनस में क्या हो रहा था, ग्रुप था, किसका था, स्पीशीज़ का था, सिमिलरली फैमिली में भी ग्रुप होगा, बट स्पीशीज़ का नहीं, बल्कि यहाँ पर ग्रुप होगा जीनस का। यस गाइस, जब जीनस क्या करते हैं, कुछ देखो आपकी जीनस की बात करती हूँ तो उसमें तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, बट फैमिली में उतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी, बट यस फ्यू सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है ना। तब 2 जीनस आप देखते हो, आपने जीनस में क्या किया था, 2 स्पीशीज़ ली थी, 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ ली थी, उनकी सिमिलैरिटीज़ देखी, तो उसको आपने क्या किया, एक जीनस में क्लासीफाई कर दिया। बट अगेन आप क्या करते हो, जब 2 जीनस लेते हो, लेट्स से ये आपका 1 जीनस है, ये आपका 2nd जीनस है, लेट्स से ये आपका 3rd जीनस है, तो ये जब सिमिलैरिटीज़ थोड़ी सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे ना, तो इनको पुट कर देते हैं हम लोग इसमें फैमिली में, समझ गए होगे ना। एग्जाम्पल पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर फैलिडी इज वन काइंड ऑफ फैमिली। फैलिडी के अंदर आपके फैलीज आते हैं, पेंथ्रा आते हैं। पेंथ्रा आपको पता ही है ना, पेंथ्रा में आपके टाइगर आते हैं, लॉयन आते हैं, लियोपर्ड आते हैं, वही फैलीज में कैट वगैरह आती है। तो फैलीज पेंथ्रा है क्या, जीनस है, जो कि थोड़ी सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया, उनको एक फैमिली में पटक दिया, और उस फैमिली का नाम क्या है, फैलिडिए, समझे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें कुछ ए वर्ड कुछ एल्स वर्ड, ऐसे ही वर्ड्स यूज़ होते हैं लास्ट में, जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, ये एल्स लगा हुआ है लास्ट में, तो ये है, ये स्पीशीज़ है या फिर जीनस है, कि इसमें ए लगा हुआ है, ये लिखा ए लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो ऐसी फैमिली है। तो मैं आपको लास्ट में इन सब के बारे में बताऊँगी, तब तक क्या करें, वीडियो में एंड तक बने रहो, समझ गए। नाउ कैंसीरिया अगेन वन काइंड ऑफ क्या फैमिली है, जिसमें 14 जेनरा आते हैं। कितने जेनरा आते हैं, 14 जेनरा आते हैं इन वन फैमिली, विच इज कैंसीरिये, समझे।
14 जेनरा स्पीशीज, पता कितनी 34 स्पीशीज आती हैं। मतलब इसी 14, अब जेनरा में स्पीशीज तो होंगी ऑब्वियसली बात है, तो वही 34 स्पीशीज आती हैं। और 14 जेनरा की कुछ फ्यू सिमिलैरिटीज़ की वजह से हमने ग्रुप बना दिया, जिसका ग्रुप का नाम है कैंसीरिए। कैंसीरिए क्या एक फैमिली है, समझे ना। अब बात करते हैं कथा क्या लिखी हुई है यहाँ पर, प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ में इसलिए क्या होता है कि हम लोग फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं किसके बेसिस पे, उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे, समझे। प्लांट स्पीशीज़ में हम लोग फैमिलीज़ को कैरेक्टराइज करते हैं उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर। ओके नाउ अगर एग्जांपल की बात करती हूँ तो एग्जांपल के लिए सोलेंशिया ही हो जाएगा। सोलेंशिया के अंदर आपके 3 जीनस, इसमें जीनस लिखे हुए हैं विच इज़ सोलेना, पिटूनिया और दतूरा। ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी जीनस आते हैं बट मैंने आपको 3 एग्जाम्पल जस्ट दिए। सोलेना, पिटूनिया, दतूरा, ये NCERT एग्जाम्पल्स है इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, समझे। Solentia is one kind of species. Under this species there is Solena, Petunia, Datura का, समझे। ओके वेरी नाइस। तो फैमिली में क्या होता है, हम लोग सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जीनस के बेसिस पे और हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं। जीनस में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखती है जिसमें बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, और जब उसको क्लासीफाई करते हैं फैमिली क्या अगेन एक वन काइंड ऑफ टेक्सॉन है। क्या है टेक्सॉन, ये क्या है टेक्सॉन है भाई। और ठीक है, और ये सब क्या है, फैलिडिए, कैंसीरिए, सोलेनेशिया, कैटेगरीज है, कैटेगरी है। कैटेगरी क्या, कैटेगरी डिनोट करता है रैंक को, कैटेगरी डिनोट कर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी किसको फर्दर डिनोट करता है, रैंक को डिनोट करता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता दिया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फैमिली अपना कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टेक्सॉन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे यार, लो। नाउ अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्डर के बारे में। जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीशीज आ रहा था, फैमिली में ग्रुप ऑफ जेनरास आ रहे थे। वहीं अब ऑर्डर की बात करती हूँ ना, तो ऑर्डर में आएंगे वेरियस फैमिली, समझे। ग्रुप ऑफ फैमिलीज किस में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स पर बेस्ड हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दी एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स। क्लियर हुआ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, NCERT की ही लाइन शायद, ठीक है ना। हायर कैटेगरी, देखो ऑर्डर को मैं ये नहीं बोलूँगी हाईएस्ट कैटेगरी है, बट यस हायर कैटेगरी तो है ये, ठीक है, जिसमें आपके असेंबलीज ऑफ फैमिलीज आती हैं, राइट। लेकिन देखो ऐसा होता है फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटी, ये भी कुछ ना ऑर्डर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है ऑर्डर, फ्यू सिमिलैरिटी इसमें भी होती हैं, समझे ना, समझ गए ना, वेरी गुड। ना बात कर, अगर मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको कैसे सिमिलैरिटी की बात करी। टाइगर, कैट, डॉग, ये सब क्या स्पीशीज़ है, अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के 4 पैर होते हैं, 4 पैर इनके भी होते हैं, सबके 4 पैर होते हैं, है ना। थोड़े अब टाइगर की इमेज अपने माइंड में लेके आओ, अपने माइंड में डॉग की इमेज लेके आओ, कैट की इमेज में लेके आओ, देन आपको रियलाइज़ होगा येस कहीं ना कहीं सिमिलर है, भले में फ्यू सिमिलैरिटी हो बट सिमिलर है ये, तभी हमने इनको पुट कर दिया है इन ऑर्डर। समझ गए ना। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखो प्लांट स्पीशीज़ को हमने बताया भी कि आप कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हो। तो हाँ, ये पॉलीमोनियल्स जो है आपका, पॉलीमोनियल्स बेसिकली ये क्या है, वन काइंड ऑफ प्लांट स्पीशीज़ ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, ऑर्डर में क्लासीफाई करते हो। किसके बेसिस पे करते हो, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हो। नाउ बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स वी क्लासीफाई पॉलीमोनियल्स इनटू कॉन्वोलेंशियाई एंड सोलेंशियाई। इनमें हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। ये क्या है, दीज आर व्हाट, ये क्या है, वन काइंड ऑफ फैमिली है ना, बताओ ना यार, हर चीज़ बतानी पड़ती है, ये फैमिलीज है ना। पॉलीमोनियल्स क्या है, एक ऑर्डर है, किस पे बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो फैमिली में आप क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज में कह सकते हैं वेरियस जेनरा आते हैं। वहीं आपकी ऑर्डर की बात करती हूँ तो उसमें वेरियस फैमिलीज आती हैं, जो कि सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं में सिमिलैरिटीज, फ्यू सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग इनको क्लासीफाई कर देते हैं। समझ गए। तो अगेन ऑर्डर क्या है, वन काइंड ऑफ टेक्सॉन है। आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के एग्रीगेट पे बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टैक्सॉन की, फटाफट से ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, वेरियस ऑर्डर्स कम अंडर क्लास। जिस तरह से आपके प्रीवियस ऑर्डर में फैमिलीज बहुत सारी आ रही थी, सिमिलरली क्लास में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। क्लियर हुआ ना? ये बेसिकली है तो फाइला किंगडम डिस्कवर, फाइला किंगडम बोल रही हूँ, टैक्सॉन डिस्कवर नहीं हुआ तब हम लोग क्या करते थे, इस क्लास को बेसिकली मोस्ट जनरल रैंक मानते थे। क्या मानते थे? मोस्ट जनरल रैंक इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की अंटिल फाइला वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। समझे? फाइला तो इंट्रोड्यूस नहीं होता तो हमने उसको बहुत जनरल रैंक मानते थे। समझ में आया? तो क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, तब तक फाइला इंट्रोड्यूस नहीं होता तो इसे बहुत जनरल रैंक मानते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैमेलिया याद कर सकते हो। मैमेलिया में प्रीमेटा आता है, इसके साथ ही साथ 26 ऑर्डर्स आते हैं। मतलब इन मैमेलिया इज वन काइंड ऑफ व्हाट, ऑर्डर, सॉरी क्लास, राइट। मैमेलिया क्लास है, प्रीमेटा क्या है, ऑर्डर। इसमें आपके गिब्बन्स आते हैं, गोरिल्ला आते हैं। तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपके गिब्बन आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गोरिल्ला, आपके मंकी आते हैं। तो ये प्रीमेटा में आते हैं। ठीक है, इसके साथ 26 ऑर्डर और इसके साथ 26 ऑर्डर और आते हैं मैमेलिया किंगडम, सॉरी मैमेलिया क्लास में। समझे? तो मैमेलिया इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो कि थोड़ा इसमें भी कुछ ना कुछ, अब देखो मैं बात करूँ गिब्बन की, गोरिल्ला की, मंकी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो अगेन यहाँ पे फ्यू सिमिलैरिटीज़ होती हैं, फ्यू सिमिलैरिटीज़, कुछ और कुछ यहाँ पे कहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम लोग लेते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो फ्यू क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी, राइट, फ्यू सिमिलैरिटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ सम कॉमन कैरेक्टर्स, उसके बेसिस पे ऑर्डर में कर देते, क्लास में क्लासीफाई कर देते। ना बात करते हैं नेक्स्ट टैक्सॉन की, विच इज़ फाइलम। फाइलम बेसिकली एक एनिमल्स रिलेटेड टैक्सॉन है, किससे रिलेटेड, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं। इन फाइलम एनिमल्स कम, इसमें जितने भी आपके एनिमल्स होंगे ना वो आएंगे। क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। तो प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स के लिए होता है डिवीज़न। क्या होता है? डिवीज़न। लिख देती हूँ यहाँ पर, ओके, डिवीज़न। तो डिवीज़न फॉर प्लांट्स, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत। एनसीईआरटी में गिवन भी है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स। फाइलम में क्लासेस आती हैं, क्या आती है? क्लासेस आती हैं जो कि एनिमल्स रिलेटेड होती है। किस रिलेटेड होती है? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, जो क्लासेस एनिमल्स कंप्राइज करती हैं वो फाइलम में आती हैं। समझ में आ गया? और जो क्लासेस क्या क्लास कंप्राइज करेंगी, अगर प्लांट्स कंप्राइजिंग करती हैं तो उनको हम कर देते हैं डिवीज़न के अंदर। समझे? नाउ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, ये तो बात क्लियर है। फाइलम क्या होता है? ग्रुप होता है जो कि क्लास रिलेटेड होता है ना। फाइलम में कॉमन क्या होता है? कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं? फ्यू सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे? नहीं, इनमें बस कॉमन क्या होता है? इनके पास होता है कॉर्डेटा वर्टिब्रल कॉलम। इनके पास ये कॉमन होता है हर फाइलम के पास, जितने में एनिमल्स हैं उनके पास ये कॉमन क्या होता है कि इनके पास कॉर्डेटा वर्टिब्रल कॉलम होता है। समझे? अभी कॉर्डेटा वर्टिब्रल कॉलम अभी के नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना उसमें अच्छे समझेंगे कॉर्डेटा वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो फाइलम के अंदर कॉमन क्या होता है? कॉर्डेटा वर्टिब्रल कॉलम होता है कॉमन ना। अगर मैं बात करती हूँ कॉर्डेटा के बारे में, कॉर्डेटा बेसिकली ये कॉर्डेटा अलग है, ये कॉर्डेटा अलग है। तो ये कॉर्डेटा, दिस इज वन काइंड ऑफ फाइलम। क्या है? ये फाइलम है। इसके पास कॉमन क्या होता है? नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये जो अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड है और न्यूरल सिस्टम है तो उसको हम लोग इसमें रख देंगे, कॉर्डेटा फाइलम में रख देंगे। समझ गए? तो फाइलम में क्या होता है? सिमिलैरिटीज़ होती है किसके बीच में, सॉरी ग्रुप होता है किसका? क्लास का। वही डिवीज़न भी अगेन ग्रुप होता है क्लास का, बट उसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें फाइलम में एनिमल्स आते हैं ना। अब बात करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हाईएस्ट लेवल जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम।
किंगडम इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये ग्रुप होता है फाइलम और डिवीजन्स का। किसका ग्रुप होता है, फाइलम और डिवीजन का ग्रुप होता है। इसके बेसिक क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे होता है, ठीक है। अगर मैं किंगडम फाइलम की एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो प्लेंटियर आता है आपका, एनिमेलियर आता है आपका, प्रोटिस्टा आ रहा था, मोनेरा आ रहा था, फंजा आ रहा था। तो दीज आर सम किंगडम्स, ठीक है। तो किंगडम समझ में आ गया क्या होता है। किंगडम बेसिकली बेसिक कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, जिस लिविंग। तो आपको किंगडम समझ में आ गया, बेसिक कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो उसको किंगडम बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल का किंगडम है, हाईएस्ट लेवल का कैटेगरी है। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है। देन फिर आपका फाइलम आता है, देन फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, देन फिर आपका जीनस, स्पीशीज। तो ये सब होते हैं। तो हमने इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में। ये तो क्लियर हो गया किंगडम क्या होता है ना। अब आपने पैटर्न देखा हम लोग कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। पहले किंगडम है, देन फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है। तो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। हमें किंगडम में कितनी बहुत कम सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं, देन फाइलम में उससे थोड़ी सी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखती है। देन फिर अगर बात करती हूँ आपकी क्लास की तो उसमें और सिमिलैरिटी दिखती है। देन फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर स्पीशीज़ आते आते इतनी सिमिलैरिटी हो जाती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बता देती है हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, समझो। तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है लेवल इनका, बड़े से छोटा। जितना आप ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे, डिक्रीज करेंगे। कॉमन कैरेक्टर्स इनके डिक्रीज करेंगे, राइट। कॉमन आप नीचे से ऊपर जाओगे बेसिकली तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे, समझ गए। नाउ गाइस ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। अगर मैं बात करती हूँ किंगडम के बारे में, किंगडम इतना ब्रॉड है। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, हाँ अच्छा ऐसा होता है, सच्ची में बहुत बहुत ब्रॉड होता है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने इसको सब कैटेगरीज और बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ किंगडम के बारे में। किंगडम के बाद एक और कैटेगरी बना दी विच इज सब किंगडम। स्पीशीज़ ने भी अगर सब स्पीशीज़ बना दी है तो बहुत सारी और कैटेगरीज में ऐड कर दी ताकि क्या हो, हम जो क्लासिफिकेशन है ना उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाएँ। समझ में आया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कुछ सफिक्स की जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए। आपकी स्क्रीन पे जो शो भी हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ले लिया ना, एक सेकेंड, जब एनसीईआरटी की टेबल गिवन है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये था ओवरऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहीं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना उतना ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही करने की कोशिश करूँगी। क्लियर हुआ। दैट्स वाई लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।